Assalamu alaikum students. How are you? This is Alizan from University of Education, Boremal Campus, Lahore. I'm here to teach you the subject Research Methodology in Fine Arts, and today is the ninth lecture of this subject, and our topic is University of Education thesis format. स्टूडेंट्स अभी तक हमने काफ़ी थीसिस के बारे में, थीसिस के चैप्टर्स के बारे में और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। रिसर्च क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया है। रिसर्च को कंडक्ट कैसे करना है और रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है। रिसर्च मेथडोलॉजी के टूल्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये हमने सारे प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिस्कस किए हैं। And we have explored some already designed theses by some of the students of different universities, जिसमें हमने लास्ट टाइम एक ग्राफिक डिजाइन के स्टूडेंट का थीसिस डिस्कस किया था जिसने टाइपोग्राफी एंड ह्यूमन इमोशंस के ऊपर काम किया था। तो हमने उसका राइटिंग स्टाइल भी देखा और किस तरह से उसने अपने डेटा को कंपाइल किया है, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर डिस्कस की। तो अब हमने अपने इस वर्किंग को मज़ीद थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देना है अपने यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया पे, और हमें इस चीज़ का जो है वो आज के लेक्चर में एक्सप्लोर करना है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने क्या क्राइटेरिया और क्या फॉर्मेट जो है वो रखा हुआ है थीसिस को लिखने का। और बाकी जो इसके पार्ट्स होंगे, जो इसकी चीज़ें होंगी, वो जाहिर बात है वो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंट्रोडक्शन में कैसे लिखना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट कैसे लिखना चाहिए, डेडिकेशन कैसे लिखना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमने थीसिस के जो चैप्टर्स हैं या मेन कंपोनेंट्स ऑफ थीसिस जो है, व्हाट इज थीसिस एंड इट्स मेजर कंपोनेंट्स वाला जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने वो सारी चीज़ें कवर की हैं। तो अभी हम ये यूनिवर्सिटी के रूल्स स्टडी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि द थीसिस शुड इंक्लूड फॉलोइंग चैप्टर्स, मींस कि ये मस्ट हैं, ये कंपलसरी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई फर्दर चैप्टर ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है तो यू कैन डू दैट बाय कंसल्टिंग विद योर थीसिस एडवाइजर। जो जैसे आपका थीसिस एडवाइजर आपको गाइड करेगा तो फर्दर राइटिंग या फर्दर चैप्टर्स और चैप्टर्स की जो अरेंजमेंट है, उनकी तरतीब है, वो सारी आप का थीसिस एडवाइजर भी आपको गाइड कर सकता है। बाकी ये कुछ फॉर्मेट है, क्राइटेरिया है, इनसे किसी तौर पे भी बाहर नहीं निकलना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, उसमें बताया गया है कि द चैप्टर 1 शुड बी एटलीस्ट comprised of the following। ये इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं: बैकग्राउंड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन और सोशल साइंस ओनली, स्कोप, लिमिटेशन, डिलिमिनेशन ऑफ द स्टडी, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, आउटलाइंस ऑफ द स्टडी। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये हम प्रीवियस अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम भी हमने पढ़ ली है, बैकग्राउंड या जिसको हम केस स्टडी भी कह सकते हैं, या इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी भी कह सकते हैं, या आपके साइनॉप्सिस भी इसको कहा जा सकता है। वो सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो खैर उनको इन हेडिंग्स के साथ या इन इस तरतीब के साथ आपके इसके इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में ज़रूर शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका होता है लिटरेचर रिव्यू, और लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें भी हम पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर भी अगर आपको कोई चीज़ समझनी हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इसके हवाले से आपका थीसिस एडवाइजर भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी गाइडलाइंस दे सकता है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो रिसर्च मेथडोलॉजी के हिसाब से हो सकता है कि रिसर्च मेथडोलॉजी में आप जो है वो अपने पूरे रिसर्च के मेथड्स और जो उनसे टूल्स आपने यूज़ किए रिसर्च मेथडोलॉजी में, और वो यूज़ क्यों किए, उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी, और उनके यूज़ करने का जो है वो रेशनल्स क्या थे, वजह क्या थी, ये चीज़ें भी रिसर्च मेथडोलॉजी में आप ज़रूर मेंशन करें। और अगर आप हर चीज़ के साथ साथ समरी भी मेंशन करते जाएं तो वो एक ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ रहेगी। और नेक्स्ट चैप्टर्स जो हैं वो 4, 5 या 6 जितने भी चैप्टर्स आ सकते हैं
के अंदर आप एनालिसिस, फाइंडिंग्स, रिजल्ट्स, डिस्कशंस, इस तरह की कुछ चैप्टर्स शामिल कर सकते हैं। फिर आप कंक्लूजन्स का चैप्टर लिखते हैं और कंक्लूजन्स में आप अपने पूरे रिसर्च वर्क का क्या आपने रिजल्ट निकाला है, आप जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे थे उसके हवाले से आपने पॉजिटिव रिजल्ट्स निकाले हैं या वो रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव नहीं रहे हैं बल्कि उसके ऊपर फर्दर रिसर्च करने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें आपने कंक्लूजन्स में मेंशन करनी है। और रिकमेंडेशंस, इम्प्लीकेशंस या सजेशंस का एक चैप्टर है और रेफरेंसेस का चैप्टर होगा, जाहिर बात है, जिसमें आपको तमाम रेफरेंसेस मेंशन करने होते हैं और अपेंडिसेस। और यहाँ पे एक नोट दिया गया कि स्टूडेंट कैन यूज द टाइम न्यू रोमन और एरियल फॉन्ट स्टाइल। आपने अपने थीसिस के लिए ये फॉन्ट स्टाइल यूज करना है। फॉलोइंग द लाइन स्पेसिंग as given in the manual or 1.5 student have to type their names, title of the thesis, program, division, campus and degree wherever applicable। तो ये कुछ फॉन्ट के हिसाब से या लाइंस के दरमियान में जो स्पेसिंग है उसके हवाले से आपको बताया गया है कि इस फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। और फिर आपका बात आ जाती है टाइटल कवर की, जो कि हार्ड बाउंड होगा। आपके थीसिस का बैरूनी टाइटल जो है वो उसका क्या फॉर्मेट है, तो ऊपर से आपने 3 स्पेसेस छोड़ के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर 3 स्पेसेस, और सबसे पहले तो टाइटल कवर जो स्पेसिमेन है हार्ड बाउंड होना चाहिए। मतलब ये जो हार्ड बाउंड थीसिस फाइल जो होती है वो जिल्द, जिसको थीसिस वाली जिल्द बोला जाता है, उसके मुताबिक होगा। और ऊपर से आपने 3 स्पेसेस दे के एंटर दबा के, यानी कि 3 स्पेसेस देनी है आपने, फिर थीसिस का टाइटल लिखना है। उसके बाद आपने वो थीसिस का टाइटल 16 पॉइंट बोल्ड कैपिटल लेटर सिंगल स्पेस लाइन सेंटर अप, ठीक है, ये सेंटर लाइन होगा, सिंगल स्पेस होगी। और दूसरा इसमें आपने 16 पॉइंट का बोल्ड फॉन्ट यूज करना है, तमाम कैपिटल लेटर्स होंगे। आप टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आपने 5 स्पेसेस एंटर की दबानी है, 5 स्पेसेस एंटर की दबा के आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लोअरमाल कैंपस लोगो या यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का लोगो लगाना है। और ये आपकी यूनिवर्सिटी का लोगो है, आप किसी भी कैंपस के हों तो आपने यही लोगो यूज करना है। और उसके बाद आपने आफ्टर 4 एंटर स्पेसेस, 4 स्पेसेस आपने फिर दोबारा एंटर दबानी है और आपने अपना नाम, टाइप योर नेम हेयर लिखना है। और आफ्टर 6 एंटर स्पेसेस फिर दोबारा आपने दबानी है और आपने अपने यूनिवर्सिटी जो आपकी डिवीजन है या जो डिपार्टमेंट है उसका नाम और आपके कैंपस का नाम और फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। जैसे फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, लोअर माल कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, ठीक है। और जिस साल में आपने थीसिस किया था उसका आपने ये 2016 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये 16 पॉइंट का फॉन्ट यूज हो रहा है, जो कि यहाँ पे भी 16 पॉइंट का ही यूज होगा और यहाँ पे भी 16 पॉइंट का ही यूज होगा। और फिर आपने ये इनसाइड टाइटल पे आना है, तो इनसाइड टाइटल पेज स्पेसिमेन आफ्टर 3 एंटर स्पेसेस आपने अपना थीसिस का टाइटल लिखना है और यहाँ पे आपने 16 की बजाय 14 फॉन्ट यूज करना है। और हर वर्ड का पहला जो वर्ड हो लेटर होगा वो कैपिटल रखना है, तमाम का तमाम कैपिटल नहीं रखना, और सेंटर में रखेंगे और 6 स्पेसेस एंटर करेंगे और टाइप अपना नाम लिखेंगे। और जो आपका BFA है और 2000 जो भी आपका सेशन वगैरह है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और ये 14 बोल्ड सिंगल स्पेस अलाइन सेंटर और एंटर 6 टाइम्स, आपने 6 स्पेसेस एंटर की दबानी है। और यहाँ पे आपने थीसिस सबमिटेड इन partial fulfillment of the requirement for the award of the degree Doctor of Philosophy Physics enter 11 times। और उसके बाद आपने नेम ऑफ डिवीजन, कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर इस तरह से लिखना है। और जो आपका मंथ और ईयर था वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने कॉपीराइट्स का जो है वो एक पेज खाली छोड़ दिया और यहाँ पे आपने जो है वो एक इस तरह का पेज छोड़ना है जो कि आपके सुपरवाइजर्स वगैरह के लिए जो फीडबैक वगैरह आपको देंगे उनके हवाले से। तो आई hereby declare that I have read this thesis and in my opinion this thesis is sufficient in terms of the scope and quality for the award of the degree BFA फलाना, यहाँ पे वो आपने छोड़ दिया। जो भी आपसे रेलिवेंट होगा आपने वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। टाइप योर डिग्री एब्रीविएशन। और यहाँ पे फिर आपने
उसके सिग्नेचर की नेम की स्पेस छोड़नी है, सुपरवाइजर को सुपरवाइजर, और जो आपके होंगे यूनिवर्सिटी के इंटरनल बंदे होंगे, और उसके बाद फिर आपने डिक्लेरेशन देनी है अपनी। यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपने ये काम जो है वो किस तरह से किया है और इसके अंदर कोई कॉपी वगैरह या कॉपी पेस्टिंग या इस तरह का कोई काम नहीं किया। वो डिक्लेरेशन वगैरह आपने दी और नाम वगैरह लिख के इस तरह से इसको फाइनल किया। फिर आपने प्लेजरिज्म का एक अंडरटेकिंग देना होता है। प्लेजरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग जो हैं वो मुख्तलिफ साइट्स से मुख्तलिफ जगहों से डेटा कॉपी किया और पेस्ट करके इसको लिख दिया, तो इस तरह से नहीं करना। और दूसरा ये कि अगर आप टेक्स्ट को चेंज भी करते हैं तो वो इस तरह से चेंज हो कि वो आपने अपनी वर्डिंग में लिखा है, लेकिन वो आपकी जो है वो अपने काम से रिलेटेड हो और आपकी इंडिविजुअलिटी से रिलेटेड हो। ये नहीं कि किसी के और का लिखा हुआ थीसिस आपने उठाया और उसके अंदर चेंजेस करके अपनी वर्डिंग में लिख दिया, तो वो भी जो है वो इलीगल होगा और वो भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो प्लेजरिज्म का आपने ख्याल रखना है। सारा का सारा थीसिस आपने खुद लिखना है, किसी और से लिखवाना नहीं है। और उसके उसका जो जो भी सिस्टम है वो आपने सारा का सारा ओरिजिनल और यूनिक रखना है। जिस तरह से यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आई solemnly declare that the research work presented in the thesis entitled अपना थीसिस का नाम लिखा है solely my research work, यानी कि ये किसी और का रिसर्च वर्क नहीं है जिसको आपने अपने वर्ड्स में चेंज करके यहाँ पे लिख देना है। ये आपका अपना रिसर्च वर्क होना चाहिए। एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी अदर पर्सन, और इसके अंदर किसी और पर्सन की कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सिर्फ आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन है। स्मॉल कंट्रीब्यूशंस whenever taken has been acknowledged, and the complete thesis has been written by me. I understand the zero tolerance policy of the education HEC and University of Education Lahore towards plagiarism. Therefore, I, as an author of the above title thesis, declare that the portion of the thesis has been plagiarized, and any material used as reference is properly referred cited। मीन्स के जो आपने किसी से हेल्प ली है या किसी ने आपको इसके अंदर थोड़ी बहुत हेल्प की है तो उसका आपने एक्नॉलेजमेंट में जिक्र जरूर करना है। और जो आपने कुछ इस काम के लिए रेफरेंसेस या कुछ और चीजें हासिल की हैं या नेट से कुछ उठाया है या किसी बुक से कुछ उठाया है तो उसका रेफरेंस जरूर देना है कि ये चीज आप उस रेफरेंस से बात कर रहे हैं। or I undertake that if I am found guilty of any formal plagiarism in the above title thesis, even after award of degree, the university reserves the right to withdraw, revoke my degree and HSC, and the university has the right to publish my name on the HSC University website, on which names of the students are placed who submitted plagiarized thesis। तो ये चीज जो है वो आपके 4 साल की मेहनत को जाया कर सकती है, तो इसको आपने जरा सीरियसली लेना है और अपना थीसिस जो है वो अच्छे तरीके से लिखना है। ये जितना रिसर्च मेथड इन फाइन आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है इसके अंदर हम ये जितना कुछ पढ़ रहे हैं ये सिर्फ इसी वजह से पढ़ रहे हैं कि आपको यूनिक और अच्छा काम करने का तरीका पता चले। आप अपना जितना भी रिपोर्ट लिखने का या रिसर्च को पब्लिश करने का तरीका है और चैप्टर्स का जो फॉर्मेट है किस तरह से आपने चैप्टर्स को लिखना है वो सारा आपको इसके अंदर बताया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, दिस ये आपकी सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा। यहाँ पे भी इस फॉर्मेट के मुताबिक आपने स्पेस खाली छोड़नी है और जिस तरह से ये स्पेसेस दी हुई हैं इसी के मुताबिक आपने यहाँ पे सारी चीजें स्पेस खाली छोड़नी, ठीक है। और ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन के लिए ये पेज आपने यहाँ पे छोड़ना है। फिर एक्नॉलेजमेंट आपकी ये आ जाएगी जिसमें आप एक्नॉलेजमेंट लिखनी है। शुड नॉट एक्सीड 1 पेज, एक पेज से ज्यादा की लंबी एक्नॉलेजमेंट आप ना लिखें। और फिर एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट के हवाले से थोड़ा सा हमने एब्स्ट्रैक्ट को पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है कि अ गुड एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेन इन अ फ्यू लाइंस what was actually done and why the work was important. The maximum number of words should not be more than 1,000 words. The abstract page may include the following: background, objectives of the study, research methodology, findings, conclusions, implications, limitations।
ये सारा मतलब आपने अपने पूरे थीसिस का निचोड़ इस एब्स्ट्रैक्ट में इस तरह से लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट का आता है, जिसके अंदर आपने तमाम अपने थीसिस के जो चैप्टर्स हैं उनको टेबल ऑफ कंटेंट में पेजेस के हिसाब से मेंशन करना है। जिस तरह यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च है, ये सारी आपके थीसिस की जितनी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं वो पेज नंबर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो रही हैं। और लिटरेचर रिव्यू है, समरी है। एग्जांपल, द लास्ट सबसेक्शन कंप्राइज ऑफ द समरी ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। ये सारा इस तरह से कंक्लूजन, रेफरेंस, अपेंडिक्स। तो जिस तरह से आपकी चैप्टर्स की तरतीब होगी, टेबल ऑफ कंटेंट आपका वो तमाम चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करेगा। लिस्ट ऑफ टेबल में आपने यहाँ पे लिस्ट ऑफ फिगर्स का भी एक अलग टेबल बनाएंगे। ये सारे फॉर्मेट्स वर्ड के अंदर दिए होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस, लिस्ट ऑफ टेबल, टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ थीसिस के बारे में बताया जा रहा है कि फाइनल सबमिशन ऑफ बाउंड मोनोस्क्रिप्ट्स, the submission of the thesis shall include 1 soft and 5 hard copies, 6 copies in case of co-supervisor। अगर आपका इस thesis में कोई co-supervisor भी है तो उस सूरत में आपने 6 copies बनवानी है of the thesis, and 6 copies of abstract not exceeding 1000 words to his or her supervisor, who forwarded to head of institute, concerned director, principal, the respective campus division for further processing. The formatting and the reference style for the thesis should be according to the API American Psychological Association 6th edition। मींस कि जो आपका फॉर्मेट या रेफरेंस स्टाइल है वो APA के मुताबिक होना चाहिए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 6th एडिशन के मुताबिक, जो कि आगे बता भी दिया जाएगा कि वो किस तरह का होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ द थीसिस के बारे में बता रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉपी should include scanned copy of the approval pages। The electronic copy should be saved as a CD, DVD या जो भी फॉर्मेट है PDF फॉर्मेट में, should be saved with the full name of the candidate, year, degree and subject, जिस तरह से यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब कलर के बारे में बात हो रही है, कलर ऑफ द थीसिस बाइंडिंग। अगर आप बीएड या बीएस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं या ये बैचलर्स प्रोग्राम आपका है तो ब्लैक विद सिल्वर स्क्रिप्ट आप इस तरह से लिखेंगे। अगर आप मास्टर्स या एमएससी के स्टूडेंट्स हैं तो नेवी ब्लू पे गोल्ड स्क्रिप्ट होगा। और अगर आप एमएस या एमफिल के स्टूडेंट्स हैं तो डार्क ग्रीन विद गोल्ड स्क्रिप्ट होगा। और पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो डार्क मैरून विद गोल्ड स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस तरह से द स्पाइन ऑफ द थीसिस शुड शो name of the candidate along with the degree name on the top across the width of the spine with year of submission। See the sample given on page number 3 of the manual। यानी कि स्क्रिप्ट वगैरह के हवाले से जो ये चीज दी गई है उसके ऊपर आपने इस तरह से मेंशन करना है, उसका सैंपल आगे दिया भी हुआ होगा। manuscript format, the content format and style of the elements of your thesis must conform to the APA American Psychological Association 6th edition। The style should be followed, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि किस क्या है वो स्टाइल। Left margin 1.5 inches to allow for binding, top margin 1 inch above the first line होगा। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे ये फिर राइट वाला आ गया, बॉटम आ गया, और पेज नंबर जो है वो 0.5 इंच एट द राइट अपर कॉर्नर, जिस तरह से यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, और पेज लिमिट फॉर द पीएचडी थीसिस, मिनिमम लिमिट 175 और मैक्सिमम 300। और अगर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है तो 120 एंड मैक्सिमम 300। ठीक है, और एमफिल के लिए इस तरह है, जाहिर बात है आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए आपके 175 या 100 पेजेस होंगे। और अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो 50 to 75 पेजेस आपकी लिमिट हो सकती है। तो आपने 75 और 100 पेजेस की तरह रहना है क्योंकि आप आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं। रेफरेंस शुड अपीयर इन, रेफरेंस जो है वो भी वो बता रहा है कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल में होना चाहिए। 6th एडिशन फॉर्मेट अटैच्ड हियर विद the information examples quoted here with are taken from different sources references। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से वो बता रहा है कि आपने
ये चीज़ उसके मुताबिक ही लेके चलनी है। और ये the information example quoted herewith are taken from different sources reference make it। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट के मुताबिक आपने लिखना है। जो रेफरेंस होगा उसका लिंक या उसका जो भी पेज नंबर, बुक का नाम या जो कुछ भी होगा वो आपने यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। अपेंडिक्स यूजिंग American Psychological Association style manual. What is APA style? APA is a publication manual of the American Psychological Association। और अपेंडिक्स के लिए भी ये चीज हो रही है कि अपेंडिक्स में आपने यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस one should type or print on the side only and the size of the paper should be a 8.125 into 11 inches जो कि लेटर साइज कहलाता है। और the page number should be consecutive and be at the top right corner। The page number should begin from the title page but there should not be page number on the title page। ठीक है, ये APA की जितनी फॉर्मेट्स हैं या APA स्टाइल जो है वो सारा एक्सप्लेन किया गया है। The font size of the text should be 12 point and Times New Roman or Courier typeface. Use only black toner। There should be a indent paragraph 5 to 7 spaces। The maximum number of line per page should not be more than 27। Headings, there are 5 levels of headings as given below। आपने अपने थीसिस का जो चैप्टर्स हैं और उनके अंदर जो फर्दर डेटा या जो कुछ भी लिखना है सब हेडिंग्स हैं वो इस फॉर्मेट के मुताबिक लेके चलनी है। सेंटर्ड अपर केस हेडिंग, सेंटर्ड अपर केस एंड लोअर केस हेडिंग, सेंटर्ड इटैलिसाइज्ड अपर केस एंड लोअर केस हेडिंग। ठीक है, ये अपर केस हेडिंग इस तरह की होगी और अपर केस लोअर केस एंड लोअर केस हेडिंग इस तरह की होगी और सेंटर्ड अपर केस एंड लोअर केस हेडिंग इस तरह की होगी। फ्लश लेफ्ट इटैलिसाइज्ड अपर केस एंड लोअर केस हेडिंग, indented italicized lower case paragraph heading ending with a period with the following text starting on the same line। Numbers from 1 to 9, write all numbers in words, e.g. 1, 2, 3, 9। From 10 and over, use numerals for the all numbers and never start a sentence with a number। ये भी एक फॉर्मेट है कि आपने जो है वो 1 से लेके 9 तक जो नंबर्स होंगे वो आपने 1, 2, 3, 4 इस तरह लिखने हैं और अगर 10 से ज्यादा ऊपर के नंबर्स हों तो फिर आपने उसके लिए नंबर्स यूज करने हैं और किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट जो है वो आपने विद नंबर से स्टार्ट नहीं करना। Seriation, for seriation always use the lowercase letter in parentheses। Seriation within paragraph or sentences, for instance the response of the participants was different, passive response, confused response and the active one। इस तरह से आपने seriations करनी है। Separate paragraph, each paragraph should be numbered with an Arabic numeral and add a period example। जिस तरह से इस तरह है कि start with paragraph indent and type second and succeeding lines flush left or the new item starts a new paragraph। टेबल्स के लिए आपने इस तरह का फॉर्मेट है, टेबल शुड बी प्लॉटेड एज शोन बिलो। टेबल है परसेंटेज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आरयू एंड आरयू इन्वेस्टर्स, ऑथर, पब्लिकेशन, साइटेशन, ये कॉलम्स आगे और रिसर्च यूनिवर्सिटीज, नो रिसर्च यूनिवर्सिटीज, टोटल ये रोज आगे। इस तरह से आपने टेबल्स का तरतीब रखना है। नंबर ऑल टेबल्स विद अरेबिक numerals sequentially। Do not use suffix letters, e.g. table 3A, 3B, 3C। इस तरह का आपने टेबल्स के लिए नंबरिंग यूज नहीं करनी। Instead combine the related tables if the manuscript includes an appendix with the triple, identify them with the capital letter and Arabic numerals। जिस तरह के टेबल A1 है या टेबल B2 है। Titles के लिए like the title of the paper itself, each table must have a clear and concise title।
टाइटल टेबल का जो टाइटल है, when appropriate you may use the title to explain an abbreviation parenthetically. एग्जाम्पल है comparison of median income of adopted children, ये इस तरह से टेबल का उसने टाइटल दिया है। फोस्टर चिल्ड्रन एफसी, ये उसका उसने साथ में जो एब्रीविएशन है वो सारा लंबा सा लिख दिया उसने। हेडिंग्स, keep headings clear and brief. The headings should not much wider than the widest entry in the column. The use of the standard abbreviation can aid the achieving that goal. All columns must have headings, even the stub column. See example structure which customarily lists the major independent variables. फिगर्स के बारे में यहाँ पे ड्रॉ फिगर्स एज शोन बिलो, इस तरह से नंबरिंग भी और किस तरह से आपने फिगर्स अपने उस तरह से आपने लिखना है। फिगर के नीचे आपने फिगर 5 बॉक्स प्लॉट इलस्ट्रेशन ऑफ A1 एंड ये जो आपने लिखा है वो सारा मेंशन किया। साइटेशन के लिए द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर साइटेशन ऑथर, मतलब साइटेशन जब भी आपने किसी चीज की देनी है तो उसके लिए ये चीजें होना बहुत जरूरी है। ऑथर और अथॉरिंग body, publications date, title of the research work, publishers of the work and place of publication, source title, journal, book, talk, encyclopedia, website, etc. जहाँ से भी आपका source है वो, sources, volume number, issue number, page number, फलाना। In the case of electronic source website, DOI, date of retrieval, date should be mentioned. For example, the relevant part given below. In text citation, it is also known as parenthetical citation, e.g. author date। parenthetical citation के अंदर आप जो है वो ये author date, reference date, etc. ये भी साथ मेंशन करेंगे। author's name sentence, ये इस तरह से आपने author's name sentence name in sentence है तो उसको इस तरह से मेंशन करना है। Borman ETL 2008 used greater than 0.6 cut off threshold for the categorization of the indices between the factor P743। ये इस तरह से आपने पूरी बुक का और उसके ऑथर नेम के साथ और पेज नंबर के साथ सारा मेंशन कर दिया है। ऑथर्स नेम इन पैरेंथेसिस, यहाँ पे इस तरह आपने किया कि साइटोमेट्रिक डेटा आर यूजुअली नॉट systematically distributed and skewed। एक 2006 ये कोई राइटर का बुक या नाम या जो भी है उस तरह से उसमें लिखा हुआ है, जिस तरतीब में उसने मेंशन किया है वो आप इसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और फिर verbatim copyright short question, always put the double question in the running text for the verbatim copying of text of short quotations of the less than 40 words. Make sure to add author's last name, publication year and page number of quoted text index years। कोई भी चीज आपने किसी ऑथर की कोट की है तो शॉर्ट कोटेशंस या शॉर्ट जो है वो आपने जो कोट्स वगैरह उसके अंदर लिखे हैं उसको लिखने का तरीका है। लॉन्ग quotations for 40 or more than 40 words, write the text in a block form। text should be in 5 to 7 spaces and no need to put the quotation marks। ये सारे इस तरह से लॉन्ग कोटेशन में लॉन्ग कोटेशन मार्क्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं और उसको लिखने का 5 to 7 स्पेसेस का इंडेंट देना है, ये उसने इसका फॉर्मेट बताया है। ठीक है, आगे भी मजीद सारी चीजें थोड़ी सी और एक्सप्लेन की गई हैं जो कि ये मैं आपके साथ फॉर्मेट शेयर भी कर दूंगा, इसको देख के आप अपना थीसिस का स्टाइल जो है वो समझ सकते हैं। और खासतौर पर जब ये आपके पास हार्ड फॉर्म में हो और आप थीसिस एडवाइजर के पास हो तो उससे भी आपको काफी ज्यादा समझ आ जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन किया। बाकी मेन चीजें इसकी हमने डिस्कस कर ली हैं। तो इस तरह जब ये सिंगल ऑथर मल्टीपल साइटेशन है उसको किस तरह से मेंशन करना है, मल्टीपल ऑथर्स पैरेंथेटिकल साइटेशन है उसको किस तरह से मेंशन, ये सारे फॉर्मेट्स जो हैं वो आपको बताए गए हैं थीसिस लिखने के हवाले से। रेफरेंस लिस्ट के हवाले से कुछ चीजें बताई हैं, ऑर्डर ऑफ द रेफर्ड लिस्ट वगैरह किस तरह से आ रही हैं, द ऑर्डर ऑफ रेफरेंस लिस्ट का किस तरह से आपने तैयार करना है, ये उसका तरतीब है, ऑर्डर है BBKKM या Y, इस तरह से उसने इसको तरतीब दिया है। और ग्रुप ऑथर
और बुक विद वन ऑथर, बुक विद टू ऑथर्स, इसको किस तरह से लिखा है, बुक विद 6 मोर ऑथर्स, इस तरह से सारी चीजें उसमें। ये मैगजीन्स का किस तरह से हवाला देना है, न्यूज़पेपर का रेफरेंस किस तरह से देना है, इंसाइक्लोपीडिया का रेफरेंस का फॉर्मेट क्या होगा, वीडियो टेप का जो रेफरेंस टाइप है वो किस तरह से होगा, किसी के थीसिस का रेफरेंस आपने मेंशन किया, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, ये सारे आपको रेफरेंस देने के फॉर्मेट्स बताए गए हैं कि किस तरह से आप अपना रेफरेंस इसके अंदर देंगे। और ये एक सैम्पल रेफरेंस लिस्ट है जो कि यहाँ पे अटैच की गई है, इसको देख के भी आप मजीद समझ सकते हैं कि कहाँ से इनमें से किसी एक दो रेफरेंस को इस तरह से फॉलो करते हुए आप ओपन करके देखें तो आपको मजीद भी समझ आ जाएगी कि क्या है। और फॉर मोर इंफॉर्मेशन एपीए मैनुअल वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं जिसके अंदर आपको ये सारे फॉर्मेट्स दिखाए गए होंगे। ठीक है, तो अभी भी आपका इसके हवाले से कोई मजीद क्वेश्चन हो, या बल्कि इसकी ज्यादा मजीद आपको तब समझ आएगी जब आप अपना थीसिस लिखना शुरू करेंगे, तो इसको आप अपने सामने रखिएगा। इसका जो ये फाइल है वो मैं आप लोगों को अटैच कर दूंगा, इसको देख के आप जो है वो अपना थीसिस वगैरह ये जो भी है उसके अंदर लिखने में हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।